गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रंजीत सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सप्रेशन करनी है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की। मैं बार बार बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास एक चार्ज लिया है Q पॉजिटिव, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखाई हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट होंगे मैं कल बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि इंफिनिटी होता है, और वहां पे हमने एक चार्ज रखा है। यहां से चार्ज को उठा के यहां तक एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है पॉजिटिव, कौन से चार्ज के ऊपर, यहाँ पे यूनिट चार्ज के ऊपर। और यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है वही वर्क डन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पे हमने कितना लिया है +1, देयरफॉर ये किसके बराबर रहेगा, W के बराबर। अगर आप लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहां तक लाना है। चलिए हम कंप्लीट वर्क डन को निकालेंगे। पहले हम स्मॉल वर्क डन को बात करते हैं, dr जो कि r डिस्टेंस पे है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। यहाँ पे ये जो है स्मॉल लेंथ ली है हमने, इसको हम नाम दे दो OP, दे दो नाम OP। तो OP जो हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया है dr, कुछ लोग इसको dx लेते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, जो मर्जी ले सकते हैं। हमने r डिस्टेंस पे, अच्छा अगर यहाँ पे x डिस्टेंस ले लेते हैं, x डिस्टेंस पे हमने ले लिया dx। क्या ले लिया, चलिए हम भी dx ले लेते हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। dx स्मॉल लेंथ है और यहां पे हमने लिया स्मॉल पाथ, ठीक है, यहां पे dx। ओके, तो क्या लिया है, कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, कंसीडरेशन लिखी है मैंने, q लाइंग एट पॉइंट b पॉइंट के ऊपर है। नाउ q नॉट इज द चार्ज लाइन, टेस्ट चार्ज है, ये कहां लाई कर रहा है, इंफिनिटी पे, एंड वी हैव टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए पॉइंट पे लाना है एज शोन इन द फिगर। अब देखिए, देयरफॉर फॉर दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड Q द फोर्स इज, फोर्स किसके बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 1/4πε0। और यहाँ पे Q1 क्या है, ये Q2 क्या है, Q2 है यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 मतलब 1, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई r²। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर हमें ए पॉइंट तक का फोर्स निकालना है तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, r², ठीक है। ए इधर ए पॉइंट तक का, यहाँ तक r है तो r² आ गया हमारे पास, यहाँ तक आ गया ये r। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F = 1/4πε0Q/r²। ओके, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए था। तो मैं कल भी बता चुका हूं, ये जो पोटेंशियल होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और चार्ज कौन सा होना चाहिए, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहां तक आ गया फोर्स। अब हम करते हैं बट वर्क डन फॉर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं हम, dx। कितना हो जाएगा, दैट इज, अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल, और वो वर्क डन हमें पता है किसके बराबर होता है, F/dx के बराबर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, अब जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखना एक चीज समझना जरूरी है। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखना है फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हम डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहां पे चार्ज को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां पे चार्ज को मूव करवा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यहां पे फोर्स लग रहा है। तो बताइए दोनों की डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के बीच में हमारे पास कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। तो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, याद रखना है। देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते हैं, dw = F/dx cos 180 डिग्री। ओके, और cos 180 डिग्री क्या होता है, हमें पता है -1, तो -1 F/dx, ठीक है। माइनस इधर लिख सकते हैं आप, स्टेप एक बढ़ेगा -1।
और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स के बराबर इक्वेशन। अब देखिए यहां पे, अब पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो एफ की वैल्यू भरेंगे तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या है, हाँ आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए आर स्क्वायर साथ में आ जाएगा dx, और साइन क्या है माइनस वो लिख लिया हुआ है। ओके, अब इंटीग्रेट करिए। ये जो वर्क डन है मैं पहले बता चुका हूं किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहां से लेनी है, देखिए इंफिनिटी से उठा के ला रहे हैं ए पॉइंट तक, मतलब इंफिनिटी से इस यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है r, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कौन से पॉइंट पे ला रहे हो, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है r। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पे लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग above equation by taking limit from infinity to r। तो इंटीग्रेट करें। देखिए इंफिनिटी जो है इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, लोअर लिमिट इंफिनिटी और अपर लिमिट r। तो इंफिनिटी से r लेके जा रहे हैं आप, हमारे पास क्या रहेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ओके, अब यहां पे क्या कर लेते हैं आप, इंटीग्रेशन करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इंटीग्रेशन की लिमिट हमने ली नहीं, इंफिनिटी से कहां तक लेना था, आर तक, और यहां पे भी इंफिनिटी से आर तक, और क्या आ गया, आर ऊपर चला गया, आर का स्क्वायर, तो आर माइनस 2 डी आर। ओके, अब देखिए इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रहेगा, डब्ल्यू जब इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू से डब्ल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू किसके बराबर है, इधर देख सकते हैं डब्ल्यू किसके बराबर है, वी के बराबर। तो इंटीग्रेशन के बाद डब्ल्यू बनेगा, और डब्ल्यू किसके बराबर है, वी के बराबर, और ये किसके बराबर है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इंटीग्रेशन के बाद ये बन जाएगा यहां से r रेज़ टू पावर -1, और लिमिट इंफिनिटी से r तक। अब देखिए यहां पे हम साइड पे इसको करते हैं सॉल्व। यहां पे हम इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट जो बचे हुए सॉल्व करते हैं। यहां तक आपने देख लिया, लास्ट तक आपने देख लिया, और अब यहां तक आपने देख लिया है। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट बचा है। तो v इज इक्वल टू किसके बराबर आया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। और याद रखना है बच्चे 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया, और यहां पे ये जो है r है, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर आया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब एक चीज देखेंगे, यहां पे हमारे पास नीचे ले आएंगे, यहां पे एक चीज रह गई है, r रेज़ टू पावर -1 थी, साथ में डिवाइडेड बाई -1 जाना था, तो माइनस माइनस हमारा हो जाना था प्लस, इसीलिए यहाँ पे साइन नहीं रहेगा, तो हमने ये साइन मिटा दिया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली r इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला है, और इस तरह से हम इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया q, जो कि पॉइंट B के ऊपर लाई कर रहा था। Q0 चार्ज है जो कि इंफिनिटी पर लाई कर रहा है, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, उसको इंफिनिटी से हमने ए पॉइंट पे लाना है। ठीक है, उसके लिए कुछ वर्क डन होगा, तो पहले हम फोर्स निकालेंगे।
फोर्स 1/4πε0 है। क्यों? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है, और चार्ज कौन सा है हमारे पास? पॉजिटिव। तो क्यू हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव 1 यूनिट है तो 1/r²। ओके, q/r² हो गया। तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन लेना है तो इतनी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना है, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया, लेकिन बाद में क्या इंटीग्रेट, पहले ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 180 क्यों आया? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो माइनस आ गया साइन f/dx। अब हमने क्या किया? f की वैल्यू हमने इसमें पुट करी 1/, आप k भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, 1/4πε0 की जगह पे k भी लिख सकते हैं। माइनस साइन है, इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से लेके r तक, इंटीग्रेट किया हमने, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ गया, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई, और 1/∞ होता है। मैं फिर से लिख लेता हूं, बार बार बता चुका हूं, 1/∞ 0 होता है, 1/not defined 0 होता है। ऑलवेज रिमेंबर इट, क्योंकि बहुत सारे टीचर समझते हैं ये बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह भी होते हैं जिनको कम पता होता है, बाद में पता लगता है। तो याद रखिए 1/∞ 0 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिख दिया यहाँ पे फाइनली, उसके बाद q/4πε0 r के बराबर आ गया। तो v = 1/4πε0 q/r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट।